शनि की साढ़े साथी यूजुअली उनकी बुरी हो जाएगी जो लोग सोफे पे बोरी की तरह बैठ गए कि कुछ नहीं करना मुझे, मेरी तो ये है। अब हर किसी का ना लड़ाई और फाइट को टैकल करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। तो हमेशा ही चुप रहता हूँ। बोलने ही नहीं देती है मुझे, ऐसे भी है। चुप रहे। ये जो गुण मिलान वाला कॉन्सेप्ट है ना कि 36 में से कितने गुण मिल गए, 20 से कम मिलते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, 20 से ज़्यादा मिलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वी मेड फॉर ईच अदर। ये बहुत ओल्ड एज का कॉन्सेप्ट है और आज के टाइम पे ये इतना रेलेवेंट नहीं रह गया। अभी जिनके 36 में 33 मिलते हैं ना, वो भी लॉयर के साथ एलिमनी डिसाइड कर रहे हैं, और जिनके 36 में से 8 मिले, 10 मिले, 12 मिले, हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे हैं। समझ में आया? बट फिर हम कैसे समझे कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है? ओके, सो अभी आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है वो है स्वॉट एनालिसिस। मैं इशिका की कुंडली भी देखूंगा, उसके सारे अच्छे बुरे पार्ट देखूंगा, और फिर अभिषेक की भी कुंडली देखूंगा कि अभिषेक कहीं अफेयर तो नहीं करने वाला, कहीं उसके कुछ मनी का लफड़ा तो नहीं होने वाला, और ये सेम चीज़ मैं आपकी भी देखूंगा। एंड देन वी डिसाइड कि ओके ठीक है, दोनों लोग हेल्दी हैं, दोनों लोगों का मेंटल टेम्परामेंट, प्यार की जो फीलिंग है, इमोशनल जो कंपैटिबिलिटी है वो सेम है, दे कैन गुड टू गो टुगेदर। ओके, अभी जैसे मैं अभिषेक आपको बताऊं, इशिका की सबसे अच्छी बात यह है कि इशिका इज ऑलवेज देयर, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे आपके काम में सपोर्ट, इवन इशिका कैन गिव यू सम आइडियाज़ कि यार तू ऐसे नहीं ऐसे कर, और आपको ब्यूटीफुल बनाने में भी बहुत अच्छे कि अरे ये कपड़ा तुझ पे ज़्यादा सूट करेगा। ओके, सो ऐसा होगा ना कि वो जैसे मम्मी केयर करती थी ना वैसा केयर करेगी, पर बदले में इशिका को इस पूरी दुनिया का अटेंशन चाहिए। सुनिए ना, मैं बोल रही हूँ, एक बार वापस बोल। I agree। और वहीं पर इशिका आपको समझना है कि जो अभिषेक है ना वो ऐसा ही है, उसके लिए काम हमेशा ही प्रायोरिटी रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक स्टेप आ गया कि चल काम कर रहा है ना, कर ले अभी, ठीक है, मैं इतने में थोड़ा सा अपना स्क्रॉल कर लेती हूँ इंस्टाग्राम, और वहाँ पे मैं चिल रहूँगी, क्योंकि घूम फिर के इसको आना मेरे पास ही है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आप दोनों के चार्ट से कि देखो रिलेशनशिप है, कभी ना कभी लड़ाई होगी, फाइट होगी। अब हर किसी का ना लड़ाई और फाइट को टैकल करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। जैसे ये जो अभिषेक है, जब ये फाइट करेगा ना, इसका मूड ऑफ हो जाएगा ना, तो ये चाहेगा कि मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है, या तो मुझे मूवी देखनी है, या तो मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, मुझे तेरे साथ तो नहीं बैठना है। ऐसे ही करता है ये, बट मुझे तो वो नहीं चाहिए ना। ऑन द अदर हैंड जो इशिका आप हो ना, जब आपका मूड ऑफ होगा तो आपको लगेगा मेरी बैठ के मेरी सारी बातें सुन। हाँ, तो वैसे ही होना चाहिए, तो सुनना चाहिए ना, तो मैं मन सो हल्का ये खा करूंगी। दो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स हैं, या फिर हम इसे कोपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो अभी क्या करना है, इसको बैलेंस बनाना है। कभी कभी इसका ये सोचना है कि यार चलो ठीक है, अभी लड़ाई हुई, फाइट हुई है, इसको थोड़ा अपना टाइम देते, घूम फिर के आ जाएगा, मूवी देख के सही हो जाएगा। और जब आप मूवी देख के आओ या घूम फिर के दोस्तों के साथ आओ, तो ठीक है, इशिका को समय चाहिए, अभी मैं बैठ के सिर्फ चुप और सुनूंगा। देखना सारी फाइट जिस दिन शुरू हुई उसी दिन खत्म हो जाएंगी, रात में चिल हो जाओगे आप। तो हमेशा ही चुप रहता हूँ। बोलने ही नहीं देती है मुझे, ऐसे भी है। चुप रहे। अच्छा अरुण भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि हर किसी के 2 ज़ोडिएक साइन होते हैं, तो आप मेरे बारे में बताइए ना मुझे कुछ, कि मेरा कौन सा, मेरे को एरिस पता है सिर्फ, उसके अलावा मेरे को नहीं पता कि क्या है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका राशि या आपका ज़ोडिएक एरीज नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप वो आपका सन साइन होगा। ओके, जब हम कुंडली में देखते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि प्लेसमेंट ऑफ मून किधर है। देखो मून बैठा है 12 नंबर, 12 साइन इज स्पाइसेस, या हिंदी में से मीन राशि कहते हैं। सो हो सकता है कई बार कि आप कंफ्यूज हो जाओ इसमें, आप बचपन से लेके जवानी तक ये सोचते आए कि मेरा कोई राशि या ज़ोडिएक तो ये है। मोस्ट प्रोबेबली आप अभी अपने मंथ, जिस मंथ में जन्म लिया है उसको अपना ज़ोडिएक समझ रहे हो, बट एक्चुअल ज़ोडिएक इज जो आपके हॉरोस्कोप में मून जिस साइन में बैठा है, जिस ज़ोडिएक में बैठा है, वो आपका मून साइन है। अभी मून साइन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी दशा कौन सी चल रही है, साढ़े साथी किस पे आएगी। बाय द वे आपकी साढ़े साथी पिछले 2 साल से लगी हुई है, अब उनको मत बोल देना वही मेरी शनि की साढ़े साथी है, ठीक है। बोलने की जरूरत क्या है? ठीक है, शनि की साढ़े साथी में क्या होता है, शनि की साढ़े साथी एक टर्म है जो कि बहुत कॉमनली पॉपुलर है। ये हर राशि पे लगभग 30 साल में एक बार आ ही जाता है, और शनि की साढ़े साथी का टाइम पीरियड 7.5 ईयर्स का होता है लूजली। ये पता कैसे चलता है कि मेरे ऊपर शनि का साढ़े साथी है या नहीं, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर्स की हेल्प लग सकती है, लेकिन आपको अपना मून साइन से ही चेक करना है कि मेरा शनि का साढ़े साथी एक्टिव है या अभी नहीं है। ओके, अब शनि के साढ़े साथी की बात उठी गई है तो शनि भगवान को नाराज नहीं करते। कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। जैसे शनि की साढ़े साथी में सबसे पहले ये होगा ना, आप कोई भी काम कर रहे होगे उसको चेंज करने का मन करेगा, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, सो आपको मन करेगा कि इन्फ्लुएंसिंग में चले जाते हैं या बिजनेस ओपन कर लेते हैं।
और आप बहुत हार्ड वर्क करोगे और फील होगा कि कुछ नहीं कर रहे, अभी तो कितना कुछ बाकी है। चेंज लोकेशन का भी होता है। इस टाइम पीरियड में इंसान थोड़ा फेथफुल हो जाता है, उसका रिलीजन की तरफ, वो जिस भी रिलीजन से रिलेट करता है उसकी तरफ भी थोड़ा विश्वास बढ़ने लग जाता है। चीज़ें स्लो हो रही होती हैं, चीज़ें थोड़ी डिले भी हो रही होती हैं, दैट इज़ वाई बहुत सारे लोग डरते हैं। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो ये शनि की 7.5 ही होती है, जिसमें अगर आप हार्ड वर्क करते रहें, परसिस्टेंट रहें, तो ये आपको बहुत फेम भी देकर जाती है और आपका मनी के कई सारे मल्टीपल सोर्सेज भी क्रिएट करके चली जाती है। शनि की 7.5 यूजुअली उनकी बुरी हो जाएगी जो लोग सोफे पे बोरी की तरह बैठ गए कि कुछ नहीं करना मुझे, मेरी तो ये है, तो रोना धोना नहीं करना है। ओके, तो मैंने आप दोनों की कुंडली देख ली है। फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है इन अ पॉजिटिव वे और आप दोनों बहुत सुखी रहोगे। तो मैं अब कहूँगा आपसे आई एम शिपिंग यू, बट उससे पहले हमारी जेम्स मंत्रा की टीम से आप दोनों के लिए क्रिस्टल की एक डिवाइन गिफ्ट। इसमें क्या है, इसमें आप दोनों के कस्टमाइज क्रिस्टल हैं, ब्रेसलेट्स हैं और कुछ रुद्राक्ष भी हैं जो कि आपके प्यार भी बढ़ाएंगे और आप दोनों को अपने करियर में ग्रो करने में हेल्प भी करेंगे। वाओ, थैंक यू सो मच अरुण भाई फॉर दिस। तो मुझे सारी चीज़ें जान के अच्छे लगे। आपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, नेगेटिव वाले भी, नेगेटिव वाले भी डेफिनेटली हम लोग उस पर काम करेंगे अगर कुछ नेगेटिव है तो। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड इशिका आल्सो वांट टू से समथिंग। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होगा इसके बाद, लाइक आफ्टर टॉकिंग टू यू टुडे, एंड आई वांट अस टू लिव हैप्पीली। थैंक यू सो मच। और दोस्तों इसी के साथ एक और एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। अगले एपिसोड में फिर मैं मिलूंगा एस्ट्रो अरुण पंडित और किसी हस्ती को समझाते हुए उनकी कुंडली से या डेट ऑफ बर्थ से कि वो ऐसे आखिर हैं क्यों।